बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इनायतुल्लाह काशिफ एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इन्फॉर्मेशन में खुश आमदीद। ये जनाब EOBI ने पोर्टल का इजरा किया है और इस हवाले से क्या पोर्टल में हो सकता है, किस किस्म की चीज़ें हैं और कितनी कंट्रीब्यूशन और पोर्टल कैसे तब्दील किया गया है, 13,000 से 25,000 रुपये, और आजरू को कितना देना पड़ेगा, जीरो को कितना देना पड़ेगा, और ये तमाम तर डिटेल जो है वो आपके साथ हम शेयर करेंगे और साथ साथ इसके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे, और पेंशन में इजाफ़ा और क्यों नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ, ये भी तमाम तर डिटेल आज की इस वीडियो में शामिल है। कबल इसके कि मैं अपने मौजू की जाने बढ़ूँ, आप तमाम अहबाब से इस्तदा है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो बढ़ते हैं आज के मौजू की जानिब। एम्प्लॉइज़ ओल्ड एज बेनिफिट एक्ट 1976 पाकिस्तान में नाफिज किया गया। मज़दूरों की फलाह व बहबूद के लिए बेहतरीन कवानीन में से एक कानून है। ये ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत के आखिरी दौर में नाफिज हुआ था और उन्होंने ही ये कानून मुतारफ़ करवाया था और ये उनके इंतखाबी मंशूर की तकमील थी जिसमें कारकुनों की बेहतरी की बात की गई थी, वादा किया गया था। इंडस्ट्री और एस्टेब्लिशमेंट के रिटायर्ड वर्कर्स के लिए पहली बार पेंशन स्कीम पाकिस्तान में मुतारफ़ कराई गई थी। इससे पहले दुनिया भर में बहुत सारे ममालिक में ये स्कीमें चल रही थी। जुलाई 2001 से पहले बीमा शुदा मुलाजिमिन की जानिब से पूरा माहाना आखिरी हिस्सा जो है वो आजरों के ज़रिए एम्प्लॉइज़ ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूशन यानी EOBI के हवाले किया जाता था। तब से मुलाजिमीन को भी आजरों के साथ अपना हिस्सा अदा करना होगा। 2005 में मुतल्लका एक्ट में एक तरमीम की गई जिसके तहत उजरत की इस्तिलाह को उजरत की शरह के तौर पर बयान किया गया था, जैसा कि कम अज़ कम उजरत बराए गैर हुनरमंद मजदूर आर्डीनेंस 1969 के तहत ऐलान किया गया था। उस वक्त मज़कूर आर्डीनेंस के तहत कम अज़ कम उजरत 3,000 रुपये, लिहाजा एक मुलाजिम इस रकम का 1% हिस्सा अपने हिस्सा की मद में अदा करेगा और आजिर बाकी 5% जो है वो अदा करेगा। इससे भी फ़ी बीमा शुदा मुलाजिम के जो कुल कंट्रीब्यूशन था 180 रुपये बनता था। उसके बाद मुतल्लका आर्डीनेंस के तहत कम अज़ कम उजरत जो है 2006 में 4,000, फिर 2007 में 4,400, फिर 2008 में 6,000 मुकर्रर की गई। EOBI अप्रैल 2010 तक आसानी से चलता रहा। जब लेबर कवानीन के तहत सूबों को मुंतकिल किया गया 18वीं तरमीम के ज़रिए, ताहम वफाकी हुकूमत ने स्कीम को मुंतकिली के बाद जो है इसको संभाले रखा और इस इदारे को सूबों को मुंतकिल नहीं किया। चूँकि 1973 का आर्डीनेंस से वफाकी कानून था, इससे वफाकी हुकूमत की तरफ से इसमें की जाने वाली कोई भी तरमीम सिर्फ इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी पर लागू होगी और सूबों तक नहीं फैलेगी। 2015 में वफाकी हुकूमत ने आर्डीनेंस में तरमीम करते हुए कम अज़ कम उजरत 13,000 रुपये मुकर्रर की। EOBI की जानिब से आजरों से 13,000 रुपये के 6% हिस्सा अदा करने के मुतालबे को मौखर ज़िक्र ने अदालतों में चैलेंज किया था। लाहौर और पेशावर की हाई कोर्ट्स ने आजरों के हक़ में फ़ैसले देते हुए कहा कि EOBI को इस शरह पर शराकत का दावा करने का कोई इख्तियार नहीं है। अदालती फैसलों के बावजूद EOBI ने अपने पोर्टल पर 13,000 रुपये की रकम ज़ाहिर की, लेकिन आजरों की एक बड़ी तादाद इस शरह पर शराकत अदा नहीं की। अपनी तरफ से EOBI ऐसे आजरों के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकता। अब अपने पोर्टल पर 13,000 रुपये से जो है उसको 25,000 रुपये में तब्दील कर दिया गया है, जो रकम को शराकत की शरह के तकरीबन दुगना कर देगा। 1,500 रुपये फ़ी बीमा शुदा जो है 780 रुपये से EOBI अब आजरों को 25,000 रुपये मुलाजिम 6% हिस्सा अदा करने पर मजबूर हैं और 2015 में आजरों को ये तमाम तर सूरत हाल जो है वो अब तक दरपेश है और जैसे पहले सूरत हाल थी अब भी वैसी ही सूरत हाल है। अब अपने पोर्टल पर 13,000 रुपये की बजाय EOBI ने 25,000 रुपये में तब्दील कर दिया है, जो रकम को अगर देखा जाए तो शराकत की शरह के तकरीबन दुगना कर देगा। 1,500 रुपये फ़ी बीमा शुदा जो है वो मुलाजिम वसूल किया जा रहा है, जबकि अब तक 780 रुपये वसूल किया जाता रहा। और अब अगर आएँ तो कानून बनाने के लिए EOBI वफाकी हुकूमत के पास दो ऑप्शन है। एक्ट को उसके दायरे में वापस लाने में स्कीम मुतारफ़ करवाए, आइनी तरामीम करें या फिर सूबों के हवाले कर दें जो अपनी कम अज़ कम जो उजरत है उसको तय कर सकें।
تاکہ جسے قابل ادائیگی سمجھا جائے۔ اس کے علاوہ EOBI کی جانب سے آجروں اور ملازمین کی جانب سے قابل ادائیگی ماہانہ کنٹریبیوشن کی رقم میں ایک ہی بار میں تقریباً 92% اضافہ کرنا کافی غیر منصفانہ، لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ کوئی بہت زیادہ بھی نہیں ہے۔ اگر حقائق کی دنیا میں دیکھا جائے آج مہنگائی کہاں پہنچ گئی ہے اور حالات کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں، تو آجر کا منافع آپ دیکھ لیں، مہنگائی کی صورتحال دیکھ لیں، اور دوسری طرف EOBI کے ریٹائرڈ ملازمین کو جو ہے وہ کیا مل رہا ہے۔ ان کو تو آپ کہہ رہے ہیں کہ سکیم میں شامل ہونے کے 46 برس کے بعد بھی ان کو 8,500 روپے معمولی رقم آپ دے رہے ہیں۔ تو 8,500 روپے جتنی معمولی رقم آپ دے کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے کوئی بہت بڑا کمال کر دیا ہے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ایک طرف سے اگر یہ کہا جائے کہ یہ جناب بہت بڑا زیادتی ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی زیادتی ہے، کیونکہ کنٹریبیوشن کی رقم اگر مہنگائی کے تناظر میں دیکھیں، کل سونے کی قیمت دیکھیں اور آج سونے کی قیمت دیکھیں، کل اشیاء کی قیمتیں دیکھیں اور آج اشیاء کی قیمتیں دیکھیں، کل اگر اس کے انڈیکس کو آپ مد نظر رکھیں تو 25,000 روپے پر کنٹریبیوشن کون سا 1,500 روپے ٹوٹل بنتا ہے؟ مجھے بتائیں یہ کون سا اضافہ ہے؟ 1,500 روپے کیا چیز ہے؟ اگر ایک ملازم کے لیے کوئی جناب کنٹریبیوشن دے دیتا ہے تو کوئی یہ اتنا بڑا کنٹریبیوشن نہیں ہے۔ تو یہ جناب میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے، لیکن 8,500 روپے جناب پینشن دی جا رہی ہے، یہ بہت بڑی زیادتی کی بات ہے، اور 46 برس شمولیت کو ہو گئے اور 8,500 روپے لے رہے ہیں۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ EOBI کے حکام کے لیے بڑی شرم کی بات ہے کہ وہ اتنا کم جو ہے وہ ماہانہ پینشن دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، اب میں آتا ہوں کہ اضافہ کیوں نہیں ہوا۔ اضافے کے لیے اقدامات شروع ہو چکے ہوئے ہیں، اور EOBI کی یہ ایمرجنٹ میٹنگ ہوئی ہے 29 تاریخ کو۔ اب جو روٹین کی نارمل ان کی میٹنگ ہونے جا رہی ہے، وہ اس کے اندر یہ تمام تر معاملات طے ہونے جا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ دسمبر میں ہی آپ کو یہ خوشخبری ملے گی، انشاءاللہ آپ کی پینشن میں اضافہ ہو جائے گا۔